और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां योगी 2.0 का पहला मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार, जहां सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि 3 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आरएलडी से एक चेहरे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है और सूत्रों के मुताबिक ये छोटा मंत्रिमंडल विस्तार होगा और दारा सिंह चौहान के अलावा 1 या 2 और चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते चले कि जहां पर लगातार मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाई जा रही थी और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो दारा सिंह चौहान के अलावा 1 या 2 और चेहरे ऐसे हैं जिन्हें शामिल मंत्रिमंडल में किया जा सकता है। तो संभावना यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब जल्द ही हो सकता है। 3 दिनों में मंत्रिमंडल का अब विस्तार हो सकता है। तो योगी 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि 3 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को जगह मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। और चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मनीष, कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब 3 दिन के अंदर हो सकता है, क्या जानकारी मिल रही है और क्या सूत्र बताते हैं, क्योंकि लंबे समय से संभावना और कयासों का बाजार गर्म है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, निश्चित तौर से अब वो वक्त आ गया है जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। माना जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहा है कि अगले 72 घंटों में ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और इसमें जिस तरीके से कयास लगाए जाए थे कि बहुत देर से कोशिश की जा रही थी कि जो संभावित नाम है उन नामों पर लगातार चर्चा चल रही थी और माना जा रहा है उन नामों पर मुहर लग चुकी है। शीर्ष नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश इकाई है लगातार बैठक की है उन्होंने। कल भी वहाँ पे आपने देखा था, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, बैजयंत पांडा जो कि लोकसभा प्रभारी है, साथ ही साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे। और उनके बाद अब माना जा रहा है उन नामों पर भी चर्चा हो गई जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। सबसे प्रमुखता से जो नाम आता है वो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पिछली 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थामा था। तभी से कयास लगाया जाता है कि अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पर अब जो एमएलसी है, नवनिर्वाचित एमएलसी दारा सिंह चौहान, उनका भी नाम इसमें शामिल है। आरएलडी क्योंकि नई एनडीए का घटक के साथ जुड़ी है, उसके भी एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ अभी जो माना जा रहा है, जिस तरीके से आपने राज्यसभा चुनाव के पहले देखे थे कि जो बागी तेवर दिखाया गए थे समाजवादी पार्टी से, अगर उनमें से कोई 1 से 2 नाम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम सकते हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। माना जा रहा है कि वो ऐसे विधायक हैं जिनका अपने क्षेत्र में या कहें उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना 2019 के चुनाव में हार का सामना किया था और अब वहाँ पे जीत हासिल की है, उपचुनाव में जीत हासिल की है। और वहाँ से अगर मंत्रिमंडल में लेते हैं तो न केवल 1 बल्कि 2 से 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पे इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव अब आम चुनाव होने जा रहे हैं देश में, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से क्षेत्रीय समीकरण, राष्ट्रीय और जातीय समीकरण को साधते हुए अब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो रूप है जिसको एक तैयार किया जाता है, उसमें हरी झंडी मिल गई है राष्ट्रीय नेतृत्व की द्वारा। और बहुत जल्दी माना जा रहा है कि जो हमारे सोर्सेस है उनकी माने तो अगले 2 से 3 दिनों में 2 या 3 तारीख को आपको ये मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है। जी मनीष, मंत्रिमंडल के विस्तार का ये फैक्टर आने वाले चुनाव में कितना सही साबित होगा या इसका कितना असर होगा, यूं कहें क्या कुछ इसका पूरा असर अब 24 के चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है जिस तरीके से बताया जा रहा है, आरएलडी के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ये जो फैक्टर है ये चुनाव में कितना असर होगा इसका?
देखिए निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। ओम प्रकाश राजभर आते हैं तो निश्चित तौर से पूर्वांचल की जो सीटें हैं, हमने देखा था 2022 में पूर्वांचल के जब सीटों का रण हुआ था, ओम प्रकाश राजभर उस समय समाजवादी पार्टी के साथ थे और देखा गया था इम्पैक्ट क्या, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ की बात करेंगे, चाहे आजमगढ़ की बात करेंगे, चाहे बलिया की बात करेंगे, ये वो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे राजभर जो जाति आती है, राजभर जो समुदाय है, उनका इम्पैक्ट है। ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में आते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे तो इसका सीधा इफेक्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से अगर आप चुनाव से इसको जोड़ते हुए देखेंगे तो सहयोगी दल है, सहयोगी दलों को निश्चित तौर से आप उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद करेंगे। और क्योंकि टिकट शेयरिंग भी आपने की है, टिकट शेयरिंग में माना जा रहा है कि इनका जो फॉर्मूला तय हुआ उसमें टिकट के साथ मंत्रिमंडल में इनको लेने की कवायद की जा रही है। और साफ तौर से एनडीए जब मजबूत होगा, एक साथ जब काम करेंगे तो उसका चुनाव में इफेक्ट आपको जरूर देखने मिलेगा। यही चीज आपकी आरएलडी के साथ आती है। आरएलडी के अगर आप मंत्रिमंडल में लेते हैं, उनके 1 से 2 विधायकों की जो चर्चा चली, अगर उनको लेते हैं तो निश्चित तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार आपको 1-2 सीटों में डेंट झेलना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, उस पर उसका इफेक्ट जरूर आपको देखते हुए नजर आ सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि जो विधायक हैं उनके वो उन क्षेत्रों से आएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो 14 हारी हुई सीटें थी, उनमें से उनका प्रभावशाली विधानसभा आता है, जिससे न केवल 1 लोकसभा बल्कि 2 से 3 लोकसभा सीटों में उसका इम्पैक्ट जाता हुआ नजर आएगा। तो निश्चित तौर से क्योंकि चुनाव है, चुनावी वर्ष है, चुनाव के समीप है, आपका मंत्रिमंडल के साथ सीट शेयरिंग भी है, तो आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहें तो सबसे अहम होता है कि आपका जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और आपका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके मंत्रिमंडल विस्तार का, सीट शेयरिंग का, वो 2024 के चुनाव से लिहाज से ही तय किया जाएगा। जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।